नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आज आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे पद्म अवार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल में ही भारत सरकार ने भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा है और ऐसे तमाम नामचीन हस्तियों को अपने अपने क्षेत्र में किए गए विशिष्ट और उत्कृष्ट तथा असाधारण कार्यों के लिए पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म अवार्ड 2022 में ऐसे तमाम नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पद्म अवार्ड क्या है और इसे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन लोग इसके योग्य होते हैं, इसके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या हो और कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं और इससे क्या बेनिफिट्स होता है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम विशेष चर्चा पद्म अवार्ड, जो कि एक नागरिक अलंकरण है, सम्मान है, भारत के नागरिकों को दिया जाता है, यह विदेशियों के लिए भी अप्लीकेबल है। तो ये सारी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पहले आपको मैं बता दूं कि पद्म अवार्ड 2022 अभी हाल में ही भारत सरकार ने ऐसे तमाम लोगों को दिया है जो कि अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। उनमें से पद्म विभूषण से भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत को नवाजा गया है, जिन्होंने अपना जीवन भारत देश की सेवा के लिए बलिदान कर दिया और एक चॉपर क्रैश में वो शहीद हो गए। तो उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब हम बात करेंगे कि पद्म अवार्ड होता क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई और यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो उस दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पद्म अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। 1954 से लेकर के आज तक कुछ ऐसे वर्ष हैं जिन वर्षों में ये अवार्ड नहीं दिए गए। उसके बाद आज से लेकर के 1954 से लेकर के आज तक ये अवार्ड अनवरत चलते आ रहे हैं। 1978, 1979 और 1993 से 1997 तक ये अवार्ड नहीं दिए गए। उसके बाद से ये अनवरत चलते आ रहे हैं। तो पद्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में दी गई। यह विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खेल, समाज सेवा, लोक सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, योगा, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट या असाधारण कार्य करते हैं या योगदान देते हैं, उन लोगों को ये पद्म अवार्ड दिया जाता है। जो नागरिक अवार्ड हैं उनमें पद्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे पहले भारत रत्न होता है, सबसे सर्वोच्च अवार्ड जो होता है वो भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण होते हैं, फिर पद्म भूषण होते हैं और पद्मश्री होते हैं। भारत रत्न ऐसे नामचीन हस्तियों को दिया जाता है जो देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं। उसके बाद पद्म विभूषण, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद पद्म भूषण, जो कि उत्कृष्ट तथा विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और लास्ट में पद्मश्री, जो कि उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के पहले यह पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद इसमें पारदर्शिता लाई गई है और अभी कोई भी भारत का जो नागरिक या अदर विदेशी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन 1 मई से लेकर के 1 सितंबर तक होता है। जो भी आवेदन आते हैं उस पे जो अवार्ड कमेटी है वो अपनी सिफारिश देती है और उसके सिफारिश में भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन, रिकमेंडेशन के बाद उन लोगों का चयन किया जाता है और उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता या किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलती। या एक ऑनरेरी, ये एक सम्मान है, ऑनरेरी सम्मान है जो कि उनको विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह
इसमें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। इस मेडल को जो भी अवार्डी है वह किसी भी ओकेजन में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या ऐसे किसी भी अवसर पर उसे अपने ऊपर लगा सकते हैं या किसी भी फंक्शन में पहन करके उसको जा सकते हैं। या एक प्रकार से सम्मान, देश अपने उन लोगों को सम्मान देता है जो देश की भलाई के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं। तो ये रहे पद्म अवार्ड के बारे में। पद्म अवार्ड जो नागरिक अवार्ड है, इसके अलावा जो सैन्य अवार्ड हैं वो दूसरे अवार्ड हैं। सैन्य अवार्ड के अलावा ये पद्म अवार्ड में जैसे हमने आपको बताया कि भारत रत्न सबसे उत्कृष्ट है, सबसे सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो इस तरीके हमारे पास सैन्य अवार्ड, नागरिक अवार्ड और खेल अवार्ड है। इस वीडियो में बस इतना है। फिर किसी वीडियो में हम सैन्य अवार्ड के बारे में या और फिर खेल अवार्ड के बारे में